आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में कुछ बातें आप 11th में सीखे हैं, जिसमें हम लोग कल चर्चा भी किए पिछला वीडियो में। डिफरेंशिएशन जो 11th सेक्शन में आपको दिया गया है, u इंटू भी का रूल, u बाय भी का रूल और सम स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो वो सब हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं और आप प्रैक्टिस भी उस पर कर लिए होंगे। 12 में जो डिफरेंशिएशन आपका स्टार्ट होता है वो मेनली फंक्शन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होता है, और यही चैप्टर जिसे हम लोग चेन रूल भी कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। यानी पूरे डिफरेंशिएशन का समझिए एक तरफ से कि ये बेस हो गया। यदि इस चैप्टर पर आपको कमांड 100% नहीं होता है तो आप समझ लीजिए डिफरेंशिएशन आपको हमेशा परेशान करेगा। आइए हम लोग इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है सब आदमी को जरूर पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहता क्या है, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते रहना है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष इसमें डिफरेंशिएशन है। तो जैसे कुछ रूल आप इसमें देखिए, dy dx sin x, हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं कितना होता है, cos x होता है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और वो cos x है। सिंपली आपको कोई पूछता है कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो जनरली हम लोग बोल देते हैं cos x। तो वैसे केस में आपका वो आंसर गलत हो जाता है। यदि कोई आपसे पूछे sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप पूछिए कि sin x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हम बताएं आपको। तो यदि आपको कहे कि x के सापेक्ष यानी विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तब आंसर cos x होगा। यदि sin x को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना हो और आप cos x जवाब दे रहे हैं, तो वो आपका गलत हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है विथ रिस्पेक्ट टू इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट कहता है। सपोज कीजिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज ये एग्जाम्पल है का y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और हमको dy बाई dx निकालना है। क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर गिवन है, हमको dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, और यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लोग dy बाई dx लगाते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया dy बाई dx लगा, ये दोनों तरफ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy बाई dx हम लगा दिए। dy बाई dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ते हैं और यह किसी भी फंक्शन में जब लगता है तो उसके मान में चेंजिंग लाता है। तो यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ था, y, और यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसे ही हम dy बाई dx पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर है, d साइन एक्स स्क्वायर, इसको पहले हम लिखेंगे बाय d। अब यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा सा सोचेंगे तब लिखेंगे। इसमें क्या करना है आपको कि इस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जहां कहीं भी परेशानी हो तो आप उसका मेन कॉन्सेप्ट पर जाइए। ये फॉर्मूला को गौर से देखिए आप। ये क्या कहता था, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स।
मतलब साइन के बाद में आपको जो भी एंगल दिखा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे साइन के बाद जो भी टर्म यानी थीटा बचा, तो साइन के बाद यहाँ पे एंगल कितना है x, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और तब जाके हमारा आंसर क्या होता है cos x। तो यहाँ भी साइन के बाद हमको क्या है x स्क्वायर, तो पहले ये x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब हमको तो करना x के रिस्पेक्ट में है, तो ये अभी x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हुआ। जो टर्म नीचे आएगा फिर आप उसे ऊपर रखिएगा, ये फिर हमारा dx स्क्वायर हो गया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। यहाँ पर ये d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इससे संबंधित फॉर्मूला आप यहाँ पढ़ें, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n बराबर आप पढ़ते हैं n x पावर n माइनस 1। तो इसमें क्या खासियत है वो देखिए, x टू द पावर n को हम लोग किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट किए, x के सापेक्ष। मतलब क्या है कि जो पावर है उसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए। पावर को यदि हम लोग भूल गए तो अभी हमको कितना बचा, x बचा। तो पावर हटाने के बाद जो टर्म बचे उसके सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां भी हम लोग क्या किए, x स्क्वायर था, पावर को 2 को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, तो बचा x, अब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब क्या देखें कि साइन x स्क्वायर को पहले हमने x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एंड देन x स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब पहले x स्क्वायर के सापेक्ष किए इस फंक्शन का और फिर x स्क्वायर को x के सापेक्ष। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, d बाय डी थीटा, इसको थोड़ा देर के लिए थीटा पढ़िए। तो d बाय डी थीटा साइन थीटा, ये हमारा थीटा था, क्या फॉर्मूला बन गया, d बाय डी थीटा साइन थीटा। और आप पढ़ चुके हैं साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा यानी ये हो गया कॉस, और थीटा हम कितना माने हुए थे एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू। अभी इस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वो एक्स पर पावर एन फॉर्मूला पर आधारित है और ये सबको पता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, साइन एक्स स्क्वायर को 2x कॉस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फिर इसी में करते हैं। 2-4 एग्जाम्पल आप सही ढंग से देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा हर टाइप का, और ये पूरा चैप्टर तब आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3/2 और हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3/2। हम लोग फिर लिखेंगे वही लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स लगाना, ये आप लगा दीजिए। बार बार हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहना है। ये देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड का मतलब यही होता है, दोनों साइड d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना। तो इधर मेरा कितना था y, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3/2। ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया जो हमको निकालना होता है। अब अभी आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला x टू द पावर n, ये हम x मान लिए और ये मेरा n हो गया। तो देखिए x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हो गया। और जहां पे आपको कोई परेशानी हो तो इससे संबंधित जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस पर थोड़ा सा आप चिंतन कीजिए, उस पर सोचिए कि उस फॉर्मूला में क्या चेंजिंग हो रहा था। जैसा चेंजिंग वहां होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ भी करना होगा। तो आपको अभी सिखाए थे कि जो भी पावर होता है, पावर के हम लोग पहले थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। अब इस पावर को यदि आप भूल गए, हम मिटा देते हैं यहाँ पे, तो कितना बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो अब देखिए d जो क्वेश्चन में ऊपर में दिख रहा है उसको उतारिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3/2 बाई डी।
अब यहाँ जो हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन अभी ये x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अब चेन रूल लगेगा, पहले इसके सापेक्ष फिर उसके सापेक्ष ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। तो अब ये पावर को हटाने के बाद यहाँ बचा कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में हुआ, और जो टर्म नीचे आ रहा है वो ऊपर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय। अब आप इसे डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसान हो गया। ये x के रिस्पेक्ट में इसलिए हो गया क्योंकि ये टर्म और ये टर्म u प्लस v पर अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो क्या देखें इसमें हम लोग, सबसे पहले हम लोग x पर पावर n के रिस्पेक्ट में किए, ये वाला फॉर्मूला मान करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट हुआ, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब की बार x के रिस्पेक्ट में हो गया। लास्ट में जब dx आ जाए तो हमको समझ लेना है कि अब मेरा काम हो गया। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे इसमें 2 स्टेप हुआ, ऐसा 4-5 स्टेप भी हो सकता है। और 4-5 स्टेप जब हो जाएगा तो उसी को हम लोग मेनली क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। अब देखिए इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा मिलाइए, इस पूरे को हम x पढ़ते हैं, तो d बाय डी एक्स आप उस फॉर्मूला से कंपेयर कीजिएगा, d बाय डी एक्स ये हमारा x हो गया, x टू द पावर n, मिलाइए d बाय डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या कहता है, n x पर पावर n माइनस 1। n हमारा कितना था, 3/2 n, x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हम x माने हुए थे, पावर n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1। ये x पर पावर n पर हो गया, n x पावर n माइनस 1, फिर इंटू। इस बार क्या करना है आपको, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन हुआ, 2x, अब प्लस 2 का फिर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, ये आ गया। यहाँ से 2x में 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएशन का काम हो गया है। जो टर्म अब बचता है वो हमारा आंसर होगा। तो क्या बचा आपको, 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3/2 में से 1 आप माइनस कर दीजिए तो 1/2, ये जाके हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ और करते हैं। 4-5 एग्जाम्पल में चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू साइन क्यू x/2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब dy बाई डी एक्स, y इक्वल टू साइन क्यू x/2 है और हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो चलिए यहां फिर समझते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में पावर है तो सबसे पहले पावर का हमको करना है। यहां पे आप 3 स्टेप लगाइएगा, मतलब 3 स्टेप इस क्वेश्चन को देख के हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर जो है वो अपने आप में एक स्टेप होता है। फिर साइन फंक्शन को करेंगे, दूसरा स्टेप हो गया, और फिर इस x/2 को करेंगे। तो 3 स्टेप यहां पे लग रहा है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया। ये डिफरेंशिएट बोथ साइड जो आप लिखते हैं, इसका मतलब यही हो गया। यहां पे मेरा कितना था, y, और यहां था जो क्वेश्चन है अभी उसको उतारिए, साइन क्यू x/2, ये dy बाई डी एक्स होता है, इक्वल टू डी, क्या बोले थे कि जो पहले है उसको उतार लीजिए, साइन क्यू x/2 बाई डी। अब यहां के बाद हम सोचना शुरू करेंगे कि हम किसके रिस्पेक्ट में करें। तो सबसे पहले यदि किसी क्वेश्चन में पावर इन्वॉल्व है तो साइन क्यू x/2 इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन x/2 का होल क्यू। तो आपको पावर के रूप में दिख गया। जैसे आप इस पूरे को यदि x मान लेते हैं तो ये x³ के रूप में है। तो सबसे पहले यहां पे पावर हमको 3 दिख रहा था ऊपर में, तो क्या बोले थे आपको कि पावर को आप रिमूव कीजिए। पावर रिमूव करने के बाद आपको क्या बचेगा, साइन x/2। तो ये सबसे पहले साइन x/2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जो नीचे आ रहा है वो ऊपर जाता है,
डी। अब ये सोचिए ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो आपको बताए थे साइन थीटा या साइन कॉस कुछ भी रहे तो जो एंगल होता है एंगल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना हो गया x/2, इसलिए अब ये x/2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर ये अब ऊपर जाएगा क्योंकि हमको लास्टली x के रिस्पेक्ट में करना होता है। जो जो टर्म नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये तब तक प्रोसेस चलते रहता है जब तक कि नीचे में dx नहीं आ जाए, मतलब x के रिस्पेक्ट में जब तक ना हो जाए। बहुत आदमी इसमें बोलता है कि ये dx के सापेक्ष हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना आपको। ये x के रिस्पेक्ट में हुआ, ये x/2 के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा और ये sin x/2 के रिस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्टेप लगा, चेन रूल यही हो रहा है आपका, मतलब कि चेन बनते जा रहा है। और चेन 4, 5, 6 भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि 2, 3 में ही चेन होता है। चेन का मतलब यह है कि ये आप जितना टर्म तक बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये देखिए इस sin x/2 को यदि हम थीटा पढ़ लें तो d/d थीटा, सॉरी अब इसको ऐसे पढ़िए, x ही पढ़िए, ये फॉर्मूला इस पर आधारित हो गया। यहां फिर लिख देते हैं, पावर वाला जितना भी है x पर पावर n इक्वल टू आप पढ़े हैं nxn-1। तो कंपेयर कीजिए, ये पूरा यदि हमारा x हो गया तो sin x/2 का पावर ये आपको 3 दिखेगा। इसको और भी बेहतर ढंग से आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए यही sin क्यू x/2 था तो हम sin x का होल क्यू लिख दिए। अब इसको कंपेयर कीजिए, ये पूरे को हम x माने हुए हैं, रेड से जो इंडिकेट किए हैं वो हमारा क्या हो गया x। तो d/dx यहां मिलाइए, d/dx x टू द पावर n, x हमारा ये है, ये x हो गया, x का पावर n। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला पर सेट हो गया। और वो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, nx टू द पावर n-1। तो n मतलब 3, x कितना हो गया हमारा यहाँ sin x/2 पावर में n-1, ये हो गया। जो आप x³ का 3x² लिखते हैं, ये 3x² का फॉर्मेट हुआ इनटू। अब आइए d/d थीटा, इस पूरे को थीटा पढ़ना है आपको, ये थीटा हो गया तो d/d थीटा साइन थीटा। याद कीजिए फॉर्मूला, d/d थीटा साइन थीटा हमारा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो इसको लिखिएगा cos, और थीटा जो भी है अपना उतर जाएगा इनटू। अब यहां पे ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ तो इसमें 1/2, ये 1/2 कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए तो सिर्फ क्या बचता है, x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। और आपको याद होगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में। तो ये x/2 का डायरेक्ट भी हम लोग, जिनको समझ में आ रहा होगा, x/2 का डायरेक्ट आप 1/2 लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे समझना है कि इसमें से 1/2 यानी जो भी कांस्टेंट है पहले उसको बाहर कर लिए तो मेरा x बचता है, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 होता है। सब मिला करके अब क्या बचा, कांस्टेंट को इधर ले आइए, 3/2 साइन, यहां पे 3-1 तो आप लिख सकते हैं sin² x/2, साइन थीटा का होल स्क्वायर जिसे लिख सकते हैं आप sin² थीटा इंटू cos x/2। तो ये जो आ गया हमारा आंसर हो गया। तो अब देख लीजिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सब एक पैटर्न पर चल रहा है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट आपके बुक पर आ जाएंगे। साइन, कॉस, टेन, रूट x² प्लस ये, और हमको dy/dx निकालना है। इसमें आप देखिए इसमें कितना स्टेप होता है पहले हम वो काउंट करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। साइन फंक्शन एक स्टेप हो गया मेरा, ये कॉस वाला दूसरा स्टेप हुआ, टेन तीसरा स्टेप हुआ, और ये रूट भी अपने आप में एक स्टेप होगा, क्योंकि रूट का मतलब यहां पे हम पावर 1/2 समझेंगे तो पावर का आप करते ही है, तो ये भी एक स्टेप हुआ। तो ये चौथा स्टेप हो गया, 1 2 3 और ये चौथा स्टेप। और इस रूट के अंदर जो आपको x² प्लस 1 दिख रहा है वो एक स्टेप हुआ। तो सब मिलाकर के ये 5 स्टेप में फॉलो होगा। चलिए अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं।
सबसे पहले आपको क्या बताए थे, डी बाई डी एक्स लिख देना है, और ऊपर में क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव या वी गेट, जो है क्वेश्चन में उतारिए डी बाई डी एक्स। यहां पे क्या किया हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड का मतलब हुआ डिफरेंशियल ऑपरेटर आप दोनों तरफ लगा देते हैं। ये हमारा y हो गया, और ये जो क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं साइन कॉस टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना ही है। डी ऊपर में जो भी है पहले उतार देना है उसको, तो डी साइन कॉस टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय डी। अब यहां के बाद हम सोचना शुरू करते हैं, तो बताइए किसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा, थोड़ा सा यहां से समझते हैं। ये साइन के बाद जो भी टर्म है ये पूरा हमारा थीटा हो गया। साइन के बाद आप जो दिख रहा है आपको, ये हमारा थीटा हो गया, साइन थीटा हुआ। तो आपको बताए थे कि एंगल जो भी होता है एंगल के सापेक्ष डिफरेंशिएट होता है। तो यहां साइन के बाद आपको एंगल कितना दिखा, कॉस के बाद जो भी टर्म आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट उतर जाएगा, और तब आप लिख दीजिए इसे कॉस टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किया हम, यहां साइन के बाद ये मेरा थीटा कितना था, ये वाला पूरा कॉस वाला टर्म, और ये पूरा सेट उतर गया इनटू, आपको बताया जो भी नीचे आएगा ये ऊपर तब तक जाते रहता है जब तक नीचे में dx नहीं बन जाए, मतलब x के रिस्पेक्ट में जब तक नहीं हो जाए। चलिए इसको ऊपर उतार दिए, डी कॉस टेन, जो जैसे उतारते चलना है, बाय डी। अब ये देखना आपको किसके रिस्पेक्ट में करें, तो यहां कॉस के बाद जो टर्म आपको दिख रहा है ये हमारा थीटा हो गया, कॉस थीटा। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये कॉस के बाद हमारा क्या बचा, टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, फिर इस टर्म को ऊपर ले जाइए, डी टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय डी। 10 के बाद यहां पे थीटा कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा थीटा हो रहा है। तो एंगल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इसलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ऊपर गया, ये रूट का मतलब आपको पावर 1/2 समझना है। तो आपको बताए थे कि पावर को आप गायब कीजिए, और पावर गायब करने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा। ये रूट का मतलब पावर 1/2, पावर को हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल गए तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखता है, उसके रिस्पेक्ट में हुआ, ये फिर ऊपर गया। अब आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, यहां भी 2 स्टेप चल रहा है, यू प्लस भी पर चलेगा। तो देखिए एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 स्टेप चला था। ऊपर से भी पता चल गया था आपको, ये साइन वाला एक स्टेप, कॉस दूसरा स्टेप, टेन तीसरा स्टेप, ये रूट चौथा स्टेप, और रूट के अंदर ये 5वां स्टेप। तो 5 स्टेप आपको ये हो गया। अब यहां से चलिए फॉर्मूला हम पकड़ते हैं, डी बाय डी थीटा। यदि ये पूरे को आप थीटा मान लें तो क्या हो गया हमारा, डी बाय डी थीटा साइन थीटा, ये पूरा थीटा था आपका, डी बाय डी थीटा साइन थीटा को क्या करते हैं हम लोग, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो भी है उतर जाएगा, कॉस टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया। तो ये नहीं देखना है कि क्या उतर रहा है, जो भी सिस्टम है वो पूरा सेट आपका उतर जाएगा। तो साइन का कॉस हो गया इनटू, अब ये देखिए डी बाय डी थीटा, यदि इसको आप थीटा पढ़ रहे हैं तो ये हो गया डी बाय डी थीटा कॉस थीटा, डी बाय डी थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का आप क्या पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा इनटू, एक माइनस लगाएंगे, कॉस का हो गया माइनस साइन, और थीटा मेरा कितना था 10 रूट, जो भी है उतार देना है। ये क्लियर हो गया, कॉस का भी कर दिए, साइन का किए कॉस थीटा, कॉस का किए माइनस साइन थीटा इनटू, अब डी बाय डी थीटा, यदि ये हमारा थीटा है तो क्या बन रहा है, डी बाय डी थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला एकदम कंप्लीट रहना चाहिए, बार बार हम कह रहे हैं आपको, तो वो आप निश्चित तौर पर
फॉर्मूला को याद रखिए, बिना याद किए हुए यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना है हमारा √x² + 1, जो भी है उतरते जाएगा इनटू। अब इसमें d बाई डी एक्स, ये हमारा x हो गया, और √x, तो रूट के लिए ये हमारा फॉर्मूला इस पर आधारित है, x⁻⁴ और x⁻⁴ का ही हम क्या लिखते थे √x, और √x का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे 1/2√x। तो ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया d बाई डी एक्स √x। याद कीजिए, जहां दिक्कत हो इससे संबंधित फॉर्मूला पर जाइए, और यहां देखिए d बाई डी एक्स √x को हम लोग क्या पढ़ते थे 1/2√x, और आपको बोले थे कि इसको डायरेक्ट याद रखना है। √x का 1/2√x और 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन -1/x², ये दोनों याद रखना है। तो यहां मिलाइए फॉर्मूला से d बाई डी एक्स, इस पूरे को आप x माने हुए हैं, तो d बाई डी एक्स √x, रूट और ये पूरा मेरा x था, तो √x का क्या लिखते हैं हम लोग 1/2√x, तो यहाँ पे हो गया 1/2 और x हम माने हुए हैं x² + 1 को इनटू। अब यहाँ पे दो स्टेप फिर लगेगा, एक x² का अलग से होगा और 1 का अलग से होगा। तो x² का कितना होता है 2x, याद होगा अब आपको, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 याद। अब डिफरेंशिएशन का मेरा काम हो गया। यदि एक दो स्टेप और थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है तो आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2x × 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से जो माइनस है उसको उठा करके यहाँ रख देना है, तो ये माइनस अब यहां से हटा दीजिए, शुरू में रहना चाहिए माइनस। बस अब जो टर्म जैसे है वो आपका आंसर ही हो गया। अब इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं कीजिए। हो सकता है आंसर में कभी ये वाला टर्म रूट वाला पहले दिखे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, डज नॉट मैटर। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है बुक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अब जो बुक में भी दिया हुआ है, आप घर जाकर के घर पे बैठ के आराम से इसको बना सकते हैं। जो भी डाउट होगा तो उसको हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसमें एक और शॉर्टकट अब ट्रिक सिखाते हैं। ये तो हो गया आपको कि एक दूसरे फंक्शन का कैसे हम करते हैं। आपको याद होगा शुरू में हम एग्जाम्पल किए थे, एक क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं। y = sin x² था, आज सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हम किए थे, dy/dx हमको निकालना था। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट भी आंसर पर पहुंच सकते हैं। इसको क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले तो इसमें स्टेप कितना है वो आपको पता चला, एक साइन का और एक x² का 2 स्टेप हुआ। आप क्या करिए, लेफ्ट साइड से जितना भी टर्म आते जाएगा सबको बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दीजिए और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। जैसे साइन थीटा ये हो गया, तो साइन थीटा का आप क्या लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, बहुत आसान है, साइन थीटा का कॉस थीटा लिख दिए, इनटू का चिन्ह, फिर x² का कर दिए 2x, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, y बराबर जैसे x² + 1 पावर 3/2 हमको है और हमको निकालना है dy/dx। तो यहां पे यदि ये हमारा x है और ये n है, तो x पर पावर n वाला फॉर्मूला पर ये आधारित है। तो x पर पावर n का पहले आप जैसे करते थे वैसे कर दीजिए। x पर पावर n का कैसे करते थे, n मतलब 3/2, x n - 1, तो ये तो x पर पावर n मान के कर दिए। तो सबसे पहले हम पावर का कर रहे हैं, पावर किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले पावर का करते हैं। तो ये पावर का कर दिए। अब क्या करना है कि पावर को हटा देते हैं। अब जो टर्म आपको बचा उसका फिर से इनटू में करना है। तो चलिए, पावर को हटा देने के बाद हमको x² + 1 बचेगा। x² का कितना आप लिखिएगा 2x और 1 का कितना लिखेंगे 0। तो जो आया वो आपका आंसर हो गया। 2 कैंसिल हुआ, जो बचा मेरा आंसर हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे y बराबर, चलिए sin क्यू x/2 किए और आपको dy/dx निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यह देखना है कि इसमें स्टेप कितना हुआ। पावर यदि किसी क्वेश्चन में दिखे तो पावर को सबसे पहले करना होता है।
और लेफ्ट साइड से जितना भी टर्म आएगा तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप इस पावर का करेंगे। और पावर का करने का मतलब ये हमारा टर्म जो है ये एक्स क्यूब पर आधारित है, एक्स क्यूब का 3x² आप पढ़ते हैं। तो पहले पावर का कर देंगे, पावर हटने के बाद फिर साइन का होगा और फिर x/2 का होगा। मतलब 3 स्टेप इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है। तो चलिए पावर का करते हैं। जैसे आप x³ का 3x² करते हैं तो साइन क्यू का क्या लिखिएगा, 3 sin² x/2। ये x पर पावर n पर आधारित है, n x n-1। तो चलिए x³ का 3x² के रूप में कर दिए। ये मेरा पावर का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास पावर खत्म हो गया तो बचा कितना, sin x/2। तो sin थीटा बचा हुआ है, sin का क्या लिख दीजिएगा, cos थीटा। तो देखिए cos x/2 हो गया। अब हम किसका करेंगे, x/2 का करेंगे। तो x/2 में 1/2 मेरा कांस्टेंट है, बचा x का 1 हो गया। तो जो मेरा आया वो आंसर हो गया। ये हो गया 3/2, इसको पहले लिख देना है, sin² x/2 cos x/2। तब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट अभी डायरेक्ट हम इसीलिए नहीं बतलाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि हर आदमी फिर इसी पर आप प्रैक्टिस करने लगिएगा। तो जो हम समझाने का प्रयास किए, चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम इसको लास्ट में भी बताएं। तो इस चैप्टर में आपको ये मेथड का यूज नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है। यदि आप कर भी गए तो कोई देखने गया नहीं कि आप क्या किए, कैसे बनाए। लेकिन इस चैप्टर भर, अगला चैप्टर से हम खुद आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही बनाइए, क्योंकि ऐसा टर्म हमको बीच में एकाएक डिफरेंशिएशन करने में के दरमियान आ जाएगा। तो वहां पे अब इसको उतना लिख करके स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, तब हम डायरेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर से आप खुद ब खुद इसका डायरेक्ट लिखने का आदत हम सिखाएंगे। फिलहाल इस चैप्टर भर, इस चैप्टर में आपको जो तरीका अभी एक स्टेप बाय स्टेप d/dx लिख करके करते थे, उस मेथड से आपको करना है। तो एक्सरसाइज अब 11.1, एक्सरसाइज 11.1 में ढेर सारा क्वेश्चन जो है अब आपको बनने लायक हो जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप डायरेक्ट बनाइएगा और आंसर आपको मैच नहीं करेगा। ऐसा भी प्रॉब्लम केसीसी ना बुक में मिलेगा या और भी अदर बुक में। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 ही है, 35 है, 35, 37, ये सब का क्वेश्चन आप जो तरीका से चलिएगा और आप जो आंसर उसके बाद मिलान कीजिएगा तो आपको आंसर मैच नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट थोड़ा बहुत जो 11th में आप पढ़े हैं उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो आंसर मिलेगा। और यदि आप वहां तक नहीं बढ़ पाते हैं तो आपका गलत नहीं हुआ, बट यदि बुक में आंसर दिया हुआ है तो जिस लेवल तक आपको आंसर दिया हुआ है आप उस लेवल तक आंसर जरूर मिलाइए। और प्रैक्टिस यदि हो जाएगा तो फिर एग्जाम में आपको बिना आंसर देखे हुए भी मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जब आप बना रहे होते हैं तो ये आप आंसर देखा कीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े और यहाँ के बाद हम देख लिए आंसर क्या है और मिल गया तो फिर ठीक है। अदरवाइज यदि आंसर मेरा नहीं मिल रहा है तो आपको तो अभी पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है। सब क्वेश्चन में तो ऐसा करता नहीं है किताब वाला भी। वो क्या किया, कुछ क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट जहाँ पे सेट होने वाला है कहीं पे आप रेशनलाइज कर दिए और बुक रेशनलाइज नहीं किया तो आपका आंसर हो सकता है कि उससे मैच नहीं करे। तो आप आंसर देखिए, आंसर देखने के बाद जहां तक आंसर वो आपको कह रहा है वहां तक आप पहुंचाइए। ऐसे सीधी कॉन्सेप्ट है कि आंसर को हमको उस स्टेप तक लेते जाना है जब आप देख लीजिए कि उसके बाद वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए। यदि ये स्टेप अभी और आगे बढ़ रहा है तो ये जहां तक बढ़ेगा वहां तक हमको आंसर को ले जाना है। दूसरा बात ये भी खासियत है कि यदि एंगल हमारा यहाँ x/2 में है तो हम कोशिश करेंगे कि x/2 के रूप में ही आंसर हो, यानी जिस टर्म में क्वेश्चन हो उसी टर्म में आंसर को भी छोड़ना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन चैप्टर हर आदमी को इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पे समझ में आ जाना चाहिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो उसको आप डाउट में मैसेज भेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन हम उसको और भी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे बंद है। धन्यवाद।